कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों और उनकी टीम पर बढ़ते हुए हिंसक पथराव और घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए अध्यादेश में इस पुराने अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन्हीं महत्वपूर्ण बदलावों पर। पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसकी भूमिका पर। अध्यादेश के प्रमुख बिंदु। ध्यातव्य है कि देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हो रही हिंसा में बढ़ोतरी को देखते हुए 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन को मंजूरी दी थी, ताकि महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति, जिसमें आवास तथा कार्यस्थल शामिल है, की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध बनाता है। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ होने वाली हिंसा का कृत्य संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। स्वास्थ्य कर्मियों को हुई क्षति तथा उनकी संपत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। अर्थात या स्वास्थ्य कर्मी को क्षति हुई हो या उसकी संपत्ति को क्षति हुई हो, दोनों दशाओं में मुआवजे का प्रावधान किया गया है। वर्तमान अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में मौजूदा महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा या संपत्ति के नुकसान होने पर दोषी के साथ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी, अर्थात जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अध्यादेश में हिंसा की जो परिभाषा दी गई है उसमें उत्पीड़न तथा शारीरिक चोट के अतिरिक्त संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, अर्थात संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी हिंसा की श्रेणी में आएगा। अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों में सार्वजनिक तथा नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता तथा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की परिभाषा में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें इस महामारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात इस महामारी में जिन लोगों को शामिल किया गया है परिभाषा के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों में, उसमें से डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कार्यकर्ता के साथ ही साथ वे लोग भी शामिल होंगे जिन्हें इस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करने पर 3 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। वहीं गंभीर चोट के मामले में 6 माह से 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अपराधी पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने और संपत्ति के नुकसान का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ध्यातव्य है कि नुकसान की स्थिति में भुगतान बाजार मूल्य का दोगुना होगा, अर्थात जस्ट डबल ऑफ मार्केट वैल्यू। अध्यादेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जाँच की जाएगी। अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की गई और उन्हें लक्षित करके उन पर हमले किए गए, जिनसे उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे कार्य करने और बिना किसी स्वार्थ के मानव जीवन को बचाने के बावजूद चिकित्सा समुदाय के सदस्यों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस कोविड-19 का वाहक मान रहे हैं। जो कई सारे लोग हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का वाहक मान रहे हैं, जिसके कारण उन्हें चौतरफा संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा समुदाय को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने और उनके मनोबल को बनाए रखने से रोक रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य के संकट पर इस समय एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आगे की राह क्या है? स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उस महामारी से लड़ने में हमारी अग्रिम पंक्ति के सैनिक हैं। ये लोग दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मौजूदा समय में सभी स्वास्थ्यकर्मी सर्वोच्च सम्मान और प्रोत्साहन के हकदार हैं, किंतु उन्हें इस महामारी के दौर में हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं के कारण चिकित्सा समुदाय का मनोबल काफ़ी गिरता जा रहा है। आशा है कि इस अध्यादेश के माध्यम से चिकित्सा समुदाय में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी और वे मौजूदा कठिन परिस्थितियों में महान पेशे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसका स्रोत है PIB अर्थात प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।